चिड़िया हो तो ऐसी कि 56 इंच वाले बाबा की पूरी जड़ें हिलाकर रखती है। यहाँ पर एक डायलॉग याद आता है, मीडिया से डर नहीं लगता साहब, सोशल मीडिया से लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया ने 56 इंच को ऐसे पंक्चर कर रखा है जिससे नागपुरी संतरों की जमात कुहक उठी है। ऐसा डर, ऐसा भय तो भक्तों ने कभी भूत प्रेत वाला सपना देखकर भी महसूस नहीं किया होगा जितना डर एक विदेशी चिड़िया से पैदा हो गई है। भक्तों के पप्पा ने इस चिड़िया को कैद करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सिर्फ नाकामी हाथ लगी। हालत यह हो गई है कि भक्तगण अब उस चिड़िया को बैन करने का ट्रेंड चला रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में स्थित ट्विटर इंडिया की ऑफिस में देश की राष्ट्रवादी सरकार द्वारा छापेमारी कराई गई। ये छापेमारी क्यों और किस लिए कराई गई, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या सच में मोदी सरकार ट्विटर और फेसबुक को बंद करने की तैयारी में लगी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के सबसे बड़े हथियार टूल किट की, क्योंकि सारा विवाद यहीं से खड़ा हुआ है। लेकिन यहां आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। झूठों के सरदार संबित पात्रा ने अपने पप्पा की पोल खोलने वाले दस्तावेज पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसे कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया था। कांग्रेस के उसी ट्वीट को संबित पात्रा ने रीट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है और कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल करके मोदी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 20 मई की देर रात करीब 1:30 बजे ट्विटर ने पात्रा के इस ट्वीट को उसी के मुंह पर दे मारा और कहा कि महाराज आपका ट्वीट झूठा है, आपके ट्वीट में फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके बाद पात्रा पर छत्तीसगढ़ में एफआईआर होता है। ये एफआईआर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई द्वारा कराई जाती है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस पात्रा को थाने में हाजिर होने के लिए समन जारी करती है, लेकिन पात्रा हाजिर नहीं होते हैं। बताया जाता है कि एफआईआर होने के बाद पात्रा डर से भागे चल रहे हैं। खैर, 21 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर को नोटिस भेजा जाता है और 22 मई को ट्विटर को हाजिर होने को कहा जाता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से दिल्ली पुलिस की नोटिस पर ट्विटर की तरफ से कोई पेश नहीं होता है और 23 मई को दिल्ली में स्थित ट्विटर की ऑफिस पर मोदी जी की पुलिस छापेमारी करने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ बाबा जी के 56 इंच के सीने के अलावा कुछ नहीं लगता है। ट्विटर ऑफिस में की गई छापेमारी के बाद सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी कोहराम मच जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर इंडिया के ऑफिस में पहुंचकर अपने आका के इशारों पर काम कर रही है। यहां आपको एक और जानकारी देते चलें कि ट्विटर और मोदी सरकार के बीच ये रस्साकशी कोई नई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने अपने विरोधियों के ट्विटर अकाउंट को बंद करने का ट्विटर को आदेश दिया था। तब ट्विटर ने सरकार के आदेशों को उसी के मुंह पर दे मारा था और भारतीय संविधान का पाठ पढ़ा दिया था। अब एक बार फिर से ट्विटर द्वारा केंद्र की मक्कार सरकार की पोल खोले जाने के बाद मोदी सरकार छटपटा उठी है। खैर, ट्विटर इंडिया के ऑफिस में जैसे ही छापेमारी होती है, वैसे ही नागपुरी संतरों का झुंड ट्विटर पर जमा होकर बैन ट्विटर, बैन फेसबुक का ट्रेंड चलाना शुरू कर देती है। हालांकि इससे पहले भी ट्विटर ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। तब रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा था कि अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। अब एक बार फिर से ट्विटर ने सरकार की पोल खोलकर मोदी सरकार को बता दिया है कि ट्विटर नागपुरी संतरों की बपौती नहीं है, जहां उसके एजेंडे को चलाए जाने की छूट दे दी जाएगी। ट्विटर के इसी रवैये पर पुलिस ने छापेमारी की ताकि ट्विटर को डराया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मोदी सरकार ट्विटर को बैन करने जा रही है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी है, क्योंकि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार के तौर पर जानी जाती है, जिसे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली एक और बात है कि ट्विटर अगर इंडियन कंपनी होती तो अब तक इसे बंद कर दिया गया होता। लेकिन ये एक अमेरिकी कंपनी है, जिसे बंद करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह विदेशी मीडिया में भाजपा सरकार की पोल खोलनी शुरू की गई है, उससे मोदी की छवि न सिर्फ खराब हुई है, बल्कि पूरी तरह से धूमिल भी हो चुकी है।
इसीलिए मोदी सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहेगी जिससे उसकी बची बचाई छवि या उसकी साख को धक्का लगे और विदेश नीति को ठेस पहुंचे। ये भक्तों द्वारा चलाए जाने वाला बैन ट्विटर और बैन फेसबुक ट्रेंड सिर्फ भक्तों के लिए एक मदारी की डुगडुगिया की तरह है, जिसे वो अपने विरोधियों को देखकर डुगडुगाने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।